सत्य कबीर बाबा जी की समस्त सभी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, अन्य पंथों की सभी संगत को प्रणाम। आप सभी का इस सतगुरु कबीर साहिब की सत्यवाणी में स्वागत है। जिन माताओं बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, विद्वान गुरुजनों को, सभी को प्रणाम। और जो भी गलती हो जाए उसे क्षमा करें, क्यों हम सब इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। तो ये दूसरा भाग है जो आज हम सुनेंगे। तो पिछले भाग में हमने पंच महाभूतों से बने हुए स्थूल शरीर के द्वारा भक्ति भाव को जाना और कुछ ब्रह्मांडी साधना क्या है, थोड़ा बहुत उसको सुना। आज ब्रह्मांडी साधना क्या है उसको जानेंगे। समय रहा तो उस काया से बाहर उस परमात्मा की सार सबद स्वरूप परमात्मा की भक्ति कौन सी है, जिससे सत्य मुक्ति और पांच महाभूतों से बने हुए इस पिंड का, इस शरीर से छुटकारा कैसे हमारा हो सकता है। तो आइए सभी सुने और विचार अवश्य करें। देखो, पहले भी बार बार हर सत्संग में यही बोला जाता है, सतनाम कड़वा बहुत है पियत निकारे जान। देखो, सत्य तो कड़वा लगता ही है। कई मेरे प्रेमी भाइयों के सवाल उन्होंने कमेंट्स में करके कहा है कि मुझे अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए। देखिए, हमारे बाबा जी से भी किसी ने प्रश्न किया था। प्रश्न ये था, बाबा जी हमने सुना है कि एक सच्चे गुरु में और एक पागल इंसान में कोई अंतर नहीं होता है। तो बाबा जी ने मुस्कुरा के कहा, बिल्कुल सत्य सुना है, सच्चे गुरु में और पागल में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो जिस आचार्य मेरे भाई ने जो ये कहा है, वो इस बात को स्मरण करें कि आपके अंदर ये पिंडस्थ पांच महाभूतों से शरीर का जो पिंजरा है, ये नाना रूप रंगों से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो बोलता है, जो विदेश स्वरूप हम सबका है, आपका और मेरा ही नहीं, हम सबका, वो एक ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखो, सत्य सत्य रहेगा, आपके ना चाहने से वो बदल नहीं सकता। पिंड ब्रह्मांड में यावत सत्य पर पर्दा तो डाला जा सकता है, महामाया के द्वारा पर्दा तो डाला गया है, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ देर हो सकती है, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। सत्य चारों युगों में भरपूर रहा है, भरपूर रहेगा और भरपूर है।
सभी का स्वागत है। जो जैसा सोचे समझे उल्टा सीधा आप बोल सकते हैं, आपका स्वागत है। सतगुरु कबीर साहब इसका 700-800 वर्ष पहले ही बीजक में लिख कर गए हैं कि मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं मानता है, उल्टा मेरे से नाराज होके चले जाते हैं और कई तो मुझे मारने को दौड़ते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे कमेंट्स करने वाले, सतगुरु कबीर साहब को ऐसा कहा गया था, हम तो किस खेत की मूली हैं, तो हमें बुरा क्यों लगेगा। ठीक है, आपके विचार हैं, जो आपको जैसा विचार में आपके बुद्धि में आया आपने लिख दिया, अच्छी बात है। देखो, सत्य तो किसी विरला के अंदर ही समावेश होता है, ये बार बार भी बताया जा रहा है। सत्य को पाना इतना आसान नहीं है। कुछ भेद आज के सत्संग में आएगा, कैसे प्राप्त होता है। देखिए, चर्चा थी पिछले भाग में, जो वाणी को विराम दिया गया था कि वहां पे 5 शब्द, प्रथमे ब्रह्म इच्छा से 5 शब्द उचारा, सोहंग निरंकार शक्ति निरंजन और ओंकारा। ये 5 शब्द, ये 5 मुख्य ब्रह्म हैं। एक ही ब्रह्म मत समझ लीजिए। ज्योति व स्वरूप, हंस दे, कैवल्य दे, निर्विशेष निर्विकल्प, उसी ब्रह्म के द्वारा चेतन आत्मा, सिद्ध आत्मा, ब्रह्म निरंजन के ही इच्छा से ये 5 शब्दों को प्रकट किया। उन्होंने आज्ञा शक्ति को प्रकट किया। आज्ञा शक्ति के माध्यम से त्रिदेव श्री हरि ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए। सृष्टि की रचना का विस्तार रचा गया। अब ये 5 शब्द, 5 मुद्राओं के ही, 5 शब्द की 5 मुद्रा है। खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी। 5 शब्दों की जो साधना है 5 मुद्राओं के अंतर्गत आती है। कोई छठी मुद्रा नहीं है। जो संस्कृत के विद्वान हैं, मेरे पूजनीय आचार्य महापंडित, वो जानते हैं इस बात को। खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, उन्मुनी के अंतर्गत इन 5 ब्रह्म की जो है ये साधना वो आती है। ये साधना ब्रह्मांडी साधना कहलाई जाती है। और इस साधना के अंतर्गत ही 10 शब्दों का धुन के रूप में सुनाई देना, जैसे बीन, बांसुरी, मृदंग, घंटा, शंख, मेघ गर्जन, मेघों की गर्जना, सिंह की गर्जना आदि। तो 5 जो हम इनको मंत्र कह लें या नाम कह लें, ये बाबा जी हमारे पूजनीय गुरुदेव, उन्होंने इन 5 नामों की साधना के द्वारा हमें अपने आप को, अपने अंतकरण को शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करना है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इनसे अपने को, अपनी सूरत जो फंसी हुई है, इनसे हटाना है। जब हट जाती है तो सार शब्द निरंतर
अखंड अवस्था में सुनाई देने लगता है। कब सुनाई देगा? जिनको वो अखंड शब्द सुनाई देता है वो इस बात को जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है, क्या अवस्था होती है। जब इस संसार से, भौतिक जगत से हमारी सूरत सिमटती है तो ना तो खाने में मन होता है, ना पहनने में मन होता है, ना किसी काम धंधे में मन होता है, ना अपना धन ऐश्वर्य किसी में मन नहीं लगता है। केवल एक ही चिंता उसको सताती रहती है, उस सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा, केवल एक वही दिखता है। तो जो अनुभव, जो प्रत्यक्ष अनुभव में आया है वो ये है, जैसे ही वो अखंड, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर आपको कहीं ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है कि एकांत में बैठना है और उस शब्द को सुनना है, नहीं। अगर ऐसा जिसको सुना जाता है वो धुन होगी, ब्रह्मांडी पांचों शब्दों से प्रकट जो धुन है, लेकिन ये अखंड जो शब्द है ये निरंतर सोते हुए जागते हुए अंदर बाहर अखंड पर्याप्त रूप में सुनाई देता है। आप इस पे थोड़ा आपको फर्क पड़ता दिखेगा, वो किस लिए? हमारी सूरत की अवस्था के अनुसार। हम और आप अपने परिवार के अंदर ही तो रहते हैं। परिवार में कोई दुख, तकलीफ, ग्रह कलेश आपके सामने होता है तो पूर्णतः आप मुक्त तो हुए नहीं। हाँ, उस रास्ते पर अवश्य हैं जहाँ जो मुक्ति को जाता है, सतलोक को जाता है। तो थोड़ा सा आप वहाँ खिन्न होंगे, थोड़ा सा दुखी होंगे, तो वहाँ वो शब्द तब भी निरंतर रहेगा, लेकिन थोड़ा सूरत का उस दुख में चले जाना। इसलिए जितनी जाए उस दुख में जाएगी आपकी सूरत, उतना वो शब्द थोड़ा धीमा हो जाएगा। जैसे ही आपका ध्यान होता है भरपूर, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे पता नहीं किधर से, दसियों दिशाओं से और वो शब्द अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं। कोई इस भौतिक जगत में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे आप उसको मेल करा सकें कि कुछ ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा को सार शब्द किस लिए कहा गया है? महाचेतन सार शब्द स्वरूप परम पिता परमात्मा, वो परमात्मा विदेह स्वरूप है, हमारी आत्मा विदेह स्वरूप है। क्यों? हमारा जन्म परमात्मा से है, इसलिए आत्मा पिता पुत्रवत रिश्ता भी कहा गया है सतगुरु कबीर साहिब ने। पिता पुत्रवत हमारा संबंध है, आत्मा का परमात्मा का। शब्द क्यों लगा है? सार शब्द परमात्मा के स्वरूप का परिचय होने से पहले ये अनुभव है, ये अनुभव की बात है। स्वरूप का परिचय होने से पहले वो शब्द, वो अखंड शब्द आपको सुनाई देने लगेगा। ऐसे ही आत्म ज्ञान होने से पहले, आत्मा का स्वरूप परिचय होने से पहले
कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, उससे पहले ये एक संकेत दर्शाता है। आपको वो शब्द सुनाई देने लगेगा, अखंड निरंतर। शब्द के खुलते ही आपको रुक जाना है। नाना क्रियाएं करते हुए भी शब्द खुलता है। क्यों खुलता है? प्रेम को देखते हुए। जब अगर प्रेम, आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं आप परमात्मा को पाने के लिए, अघट प्रेम है आपके घट के भीतर परमात्मा के लिए, वो सार शब्द खुल जाएगा आपका। वो आपको चेतावनी देता है, रुक जाइए, रुक जाइए, पहचानिए अपने आप को, रमन करिए, रमन हो जाइए। सतगुरु आपको कुछ देना चाहते हैं, रुक जाइए, दौड़ को बंद कर दीजिए। ये लिए जीवन भर 5 नाम का सुमरन करते रहो, जीवन भर सेवा करते रहो, जीवन भर सत्संग करते रहो। साहिब ने कहा है ना, कहा कियो हम आए के, कहा करेंगे जाए, इसके हुए ना उत्के। कह रहे इसके हुए ना उत्के, और क्या करके जा रहे हैं? मूल को भी गंवा के जा रहे हैं। चाले मूल गंवाए। अब हम विचार करें, कहा किया हमने वहां, हम जहां से भी आए हमने कर क्या लिया? वहीं के वहीं है। और कहा करेंगे जाए, सब जा रहे हैं ऐसे ही, गफलत में जा रहे हैं। करा धरा कुछ नहीं। औरों को भी कह देते, फलाना सत्संगी भाई गया, बाबा जी आए थे लेने, किसने देखा है? साहिब ने कहा है ना, उत्ते कोई ना आवत। उधर से जो जा रहा है, उधर से कोई नहीं आ रहा जिससे कुछ पूछूं। कह रहे इतने सब जात हैं भार लदाए लदाए। इधर से तो सभी जा रहे हैं, अब भार लाद के कर्मों की पोट बांध सिर पे रखिए, सब जा रहे हैं। उत्ते कोई ना आए, जासे पूछूं धाए। इतने सब जात हैं भार लदाए लदाए। तो कह रहे हैं कहा करो हमने आए के, कहा करेंगे जाए, इसके हुए ना उत्के, चाले मूल गंवाए। मूल गंवाना क्या है? परमात्मा की दया से अमूल्य रूपी हमें मूल मिला है। हमें इससे व्यापार करना था। कौन सा व्यापार? सत्य का व्यापार। लेकिन उल्टा हमने पूंजी को डुबा दिया, मुनाफे की जगह नुकसान में चले गए। क्यों? जो पूंजी थी वो भी बर्बाद कर दी। तो इसलिए सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। चेतना हो तो चेत जाइए। तो ये पिंड ब्रह्मांड की साधना है। केवल हमें उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए ये हमारी मददगार होती है। अगर इसी से मुक्ति मान के बैठ जाएं तो मुक्ति संभव नहीं है। ये वही बात हो जाएगी। फिर कहते हैं वैश्या केरा पूत ज्यों, वैश्या केरा पूत ज्यों, कहे कौन को बाप, बांझ हिलावे पालना, तामे कौन स्वाद।
वैश्य जो होती है, अगर उसका जो कोई पुत्र होता है, बेटा होता है, किसको बाप कहेगा? संबंध जोड़ा ही नहीं किसी से परमानेंटली, तो कौन बाप बनेगा? संबंध तो परमात्मा से जोड़ना था, हमने तो बीच में ही संबंध बना लिया, झूठ का संबंध। ऐसे ही बांझ हिलावे पालना तामे कौन स्वाद। जो बांझ औरत होती है, जिसके कोई बच्चा ही नहीं है, वो खाली पालने को हिलाती रहे, तो आप ही सोचिए, बताइए उसमें कौन सा आनंद है? उसको मन को बहलाना ही है बस। पुत्र तो मिलने से रहा। तो साध संगत जी, विचार करिए, बदलिए अपने आप को। बाबा जी बार बार इशारा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। यहाँ लाखों में आते हो, सुबह सुबह आते हो, दुनिया भर की मुसीबत किल्लत उठा के आते हो, क्या यहाँ हाजिरी लगनी है? वो तो कहते हैं ना, वो जितना यहाँ है उतना ही 7 समुद्र पार भी है। लेकिन हमें आदत है दौड़ने की, भागने की आदत बन चुकी है। कोई कहता 20 साल 30 साल, इस सेवक को भी 33 साल हो गए। लेकिन फर्क इतना है, आप दौड़ रहे हैं, सेवक ने दौड़ना बंद कर दिया है। जैसे ही जिस दिन से बंद किया है, ये अनुभव सुन लीजिए, फिर आप बोलेंगे कि सत्संग का नाम तो रख दिया था आप बीती। आप बीती ये है, सारे विचार सत्य का प्रकट होना सत्संग के अंदर से ही हुआ। सेवा करते हुए, सत्संग सुनते हुए सब विचार होने लगे। क्या परमात्मा इनसे नहीं मिलेगा? तब तक कुछ पता ही नहीं था, इतना ही विचार आता था जो जिस हिसाब से चल रहे हैं। क्यों? परमात्मा एक रस में जब रहता है तो यहाँ के रसों से कैसे मिलेगा? ये सब रसी तो हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखते हुए देखो, प्रेम ही परमात्मा बताया गया है। सत्संग में कई बार सुना है, मुक्ति का मार्ग लंबा चौड़ा नहीं है, केवल 2.5 अक्षर के अंदर ही आता है। केवल उस 2.5 अक्षर को जिसने जान लिया, पहचान लिया, उसका भव से पार होना निश्चित है। केवल 2.5 अक्षर, पूरा जीवन पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। ना किसी का मन इंद्रियां काबू में आई है, कुछ भी नहीं छूटा है और ना ही छूटेगा। हम और आप अपने आस पास में, गली मोहल्ले में देख लीजिए ना, बाबा जी बार बार कहते हैं सेवा एक जरिया है। सेवा से आपके अंदर आजीजी होगी, आपके अंदर नम्रता आएगी। तो आप विचार करिए, देखिए किसके अंदर कितनी नम्रता है। उनको देखिए जिनको 20-20, 30-30 साल हो गए सेवा करते करते, कितनी नम्रता आई है। नहीं दिखाई दे रही तो उनके घर जाके देखिए, उनके व्यवहार को देखिए। आप पड़ोसियों से पूछिए, एक भी पड़ोसी अगर बड़ाई कर दे तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मेरे अपने ही गांव में 200-250 संगत है।
जो 10-15 साल पहले जो प्रेम था, वो प्रेम किसमें बदल गया? नफरत में। कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं। क्या यही सत्संग है? यही सतमार्ग है? बात करते हैं मुक्ति की, कैसे समझोगे? अगर कोई जिज्ञासु भाई सत्य मार्ग पे चल रहा है, कैसे समझा देगा वो? जब इतने बड़े शहंशाह की बात बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज, उनकी वाणी के अंदर इतना रस, इतना अमृत बरसता है, वो ही हमारे भेजे में नहीं घुस रही। तो आप विचार करेंगे तो मेरे भाई तुम क्यों बकबक कर रहे हो? मैं बकबक इसलिए कर रहा हूँ, साहिब की कृपा से बीजक, प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक उन्होंने अपनी कृपा से भेजा है। घर बैठे मिला है, कहीं नहीं गया। साहिब ने कहा है उस परमात्मा की एक ही सेवा है, कोई ईंट पत्थरों की सेवा नहीं, कोई दान पुण्य करने की सेवा नहीं, किसी गुरु के चरण दबाने की, चरण पखारने की सेवा नहीं, कोई दान दक्षिणा देने की सेवा नहीं। केवल एक सेवा है, मेरे सत्य उपदेश को ग्रहण करना, दृढ़ता से चलना, और ऐसा ही कोई और मिल जाता है तो उसको जरूर सत्य उपदेश देना। केवल मात्र यही सतगुरु की सेवा है, इसके अलावा सब बेकार। लेकिन जहाँ हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है, वहाँ हम 1 रुपया भी नहीं देते। बाहर की जो सेवा है उससे हमारे अंतकरण में क्या प्रभाव पड़ता है? उस मालिक के तरफ प्रेम प्यार बढ़ता है। मुक्ति नहीं होगी, ना जरा सी सहायक होगी। वो आपको ये संदेश देना चाहती है, तन से तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। वो ये संकेत करना चाहती है आप जितना जल्दी हो सके इसको, इसके हकदारों को देके आप अलग हो जाइए, मालिक की पन छोड़ दीजिए। ये साहिब ने बीजक में स्पष्ट किया है। और एक बात और विशेष ध्यान कर लीजिए, जिसको जो बोलना है, अनाप शनाप जो लिख के भेजना है भेज दीजिए। उससे पहले एक सतगुरु कबीर साहिब की वाणी स्मरण कर लेना। उन्होंने कहा है, योगी मनमुखी नारी पुरुष विचार तय 84 भोगे तव लग सती दिवाकार। इस वाणी को याद करके तब जो भी कोई सत्य उपदेश आपके समक्ष रख रहा है, आप उसको कोई भी, अगर आपको उल्टा सीधा उसके लिए लिखना है तो इस वाणी को पहले याद कर लेना। योगी मनमुखी नारी पुरुष विचार तय 84 भोगे तौलक सती दिवाकार। परमात्मा को छोड़ के जो योग साधना करता है और परमात्मा की भक्ति को गलत बताता है, मनमुखी जो अपने मन के द्वारा चलता है, मन के द्वारा रची वाणियों को, मन के द्वारा बनाए क्रियाकलापों को औरों को बताता है और सब में नारी पुरुष का विचार करता है, इसको भी समझ लीजिए।
नारी पुरुष, जो सच्चा संत होगा उसको स्त्री और पुरुष अलग नहीं दिखेंगे। क्यों? केवल उनका पंजर अलग अलग है, 5 महाभूतों से बना हुआ। उसके अंदर जो आत्मा है उसका स्वरूप दोनों में एक ही है। इसलिए नारी विचार छोड़ दीजिए। अगर ये इस तरह का चक्रव्यूह जिसके अंदर चला, कह रहे तय 84 भोग हैं, वो जो जब तक 84 भोगेगा जब तक इस पृथ्वी पे, इस भूमंडल पे चांद और सूर्य दिखाई देंगे। और इस बात को झूठ मत समझ लेना। साहब ने कहा ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी, रत्ती भर भी फर्क नहीं। जो होता है वही उन्होंने कहा है। ऐसा नहीं कहा अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। नहीं, नरक कहा है तो नरक ही मौजूद है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। और उन्होंने एक वाणी और है, उन्होंने कहा है, पार ब्रह्म सो भर भरा जाको वार न पार, खालिक बिन खाली नहीं सुई जैसा संसार। कह रहे परम पिता परमात्मा, वो सार स्वरूप परमात्मा, वो तीनों लोक 14 भुवन खंड ब्रह्मांड सभी में भरपूर है। सुई भर भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा भरपूर नहीं है। अब थोड़ा प्रेम पे बात करेंगे, सतगुरु कबीर साहब की वाणियां लेंगे और यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव, छुपाव, छल कपट, राग द्वेष कुछ नहीं है, केवल निस्वार्थ है। और जो पुस्तक है ये राधा स्वामी सत्संग संत कबीर के नाम से है। अब सेवक के पास तो 20 साल से है। इसको दिखा भी देते हैं आपको, इसी से आपको थोड़ा सा बताएंगे प्रेम क्या है। इस पे ये चिपकाई हुई है, बाकी इस पर देख लीजिए आप, अगर इस पे एड्रेस भी आ रहा होगा। ये एड्रेस है, इसको देख लेना आप। राधा स्वामी बाबा डेरा जयमल सिंह, अमृतसर पंजाब। मेरे ख्याल में 1985 में छपी आप, इसका पहला संस्करण। आपके सामने इसी चैनल पे साखी विषय चल रहा था, तो साखियां ही चलेंगी। लोगों को बुरा लगता है। अब जो साखी में साहिब ने कहा है ना, उसका अर्थ तो बताना पड़ेगा। इसलिए सबसे गुजारिश है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बुरा कौन मानेंगे? ब्राह्मण लोग मानेंगे। साहिब ने बीजक में साफ कहा है, ये उन ब्राह्मणों के लिए कतई नहीं कहा गया है, उन ब्राह्मणों के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया है जो सर्वत्र जगत में समदृष्टि रखते हैं। समदृष्टि का मतलब जैसा अपना सुख दुख मानते हैं ऐसा ही वो सभी का मानते हैं। जो इस तरह की साखियां आएंगी साहिब की, पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए वो बुरा नहीं माने, वो उनके लिए है उस समय में। और कहीं कहीं तो आज भी होता है, आज भी होता है, यहाँ नहीं होता तो अन्य जगहों पे होता है कि बलि के नाम पे बकरा को काटना, किसी भैंसा को काटना, ये उनके द्वारा क्रियाक्रम चलते हैं। ये
कबीर साहब ने उन ब्राह्मणों के प्रति ऐसा कहा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है, उन ब्राह्मणों के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया है जो आत्म भाव सभी के, वो जिनके अंदर आत्म भाव है, सभी के अंदर सर्वत्र उसी आत्मा को देखते हैं, किसी को दुख देने का उनका कतई मनसा नहीं होती है, उनके प्रति ऐसा नहीं कहा गया है। इसलिए मेरे ब्राह्मण भाइयों, चाहे वो आचार्य हैं या नहीं है या कोई और बड़े विद्वान है, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं माने। आप लोगों के लिए ऐसा नहीं कहा है। जो हिंसा है, जो हिंसा करते हैं, करवाते हैं, दारू मांस मछली खाते हैं, उनके प्रति ऐसा कहा गया है। अब अभी जो 2.5 अक्षर की बात चल रही थी, प्रेम, तो प्रेम के ऊपर ही कुछ शब्द लेंगे। समय आज भी ज्यादा हो गया, पहला सत्संग भी 1.25 घंटे का हो गया था। चलो 2-4 वानियां ले लेते हैं, 36 मिनट हो गए। कह रहे हैं, शीश उतारे भूई का धरे, तापर राखे पाव, दास कबीरा यो कहे ऐसा हो तो आओ। शीश उतारे भूई धरे, तापे रखे पाव, कहे कबीरा ऐसा करे तो ही, मतलब जो ऐसा कर सकता है वो ही मेरे पास आए। आज लोग गुरु लोग कहते हैं, ऐसा नहीं कहते। शीश उतारे भूई धरे, मान लो शीश उतार के इस जमीन पर रखिए और उस पर पैर रखिए, तब मेरे सत्य उपदेश को ग्रहण करने आइए। कौन करेगा ऐसा? तो शीश का मतलब ये नहीं है कि गर्दन को अलग करके जाना है, नहीं। शीश कहा गया मन को इतना साध लीजिए, इतना साध लीजिए, उस पर पैर रखिए, पैर रख के तब मेरे पास आइए। जब मन को साध लिया, विषयों को साध लिया, एक ही बात है, तब साधना कर पाओगे। तब ऐसा करोगे, तब आपके घट में प्रेम जागृत होगा। प्रेम ने वाडी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाए। इसमें कह रहे हैं, प्रेम ना तो बाड़ी उपजे, बाड़ी कहा जाता है खेतों में, मतलब प्रेम को उगाया नहीं जा सकता। और प्रेम ना हाट बिकाए, प्रेम आपको कहीं भी मोल नहीं मिल सकता, कितना ही रुपया पैसा खर्च कर लीजिए। कह रहे राजा प्रजा, जिसके अंदर रुचि पैदा हो कि प्रेम जागृत करना है, तो शीश उतारे ले जाए। तो बार बार वही आ रही है, विषयों को मारना है, साधना है, मन को काबू में करना है, तब वो प्रेम जागृत होगा। बिना प्रेम के तो बात बननी नहीं। कह रहे छिनई चढ़े छिनई उतरे, सो तो प्रेम न होए, अगट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। कह रहे क्षण में आप रोते हो, क्षण में हंसते हो, क्षण में कुछ और करते हो, क्षण भर में लड़ते हो, क्या क्या करते हो। कह रहे ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये केवल एक दिखावा है। तो आज वाणी को यही विराम देते हैं। 40 मिनट का ही सत्संग है, कोई सुन भी नहीं पाता है। तो इस प्रेम के विषय को लेके कल आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। राधा स्वामी जी। जय गुरु महाराज की। सत्य कबीर।